फिल्म की शुरुआत साल 2024 में होती है, जहां हम दुनिया के अलग-अलग देशों को जलते हुए देखते हैं। दरअसल, यह वह समय है जब पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। बाद में कहानी अतीत यानी 1988 में बदल जाती है। हम एक जासूस पुलिस अधिकारी को देखते हैं, जिसका नाम थॉमस था। वह अपने मित्र के साथ एक स्थान पर यह पता लगाने के लिए जाता है कि दुर्घटना कहाँ हुई थी, जहां चालक की मौत हो गई थी। जब उन्होंने उस बच्ची की गर्दन चेक की तो उसमें 3 छेद थे। इसी तरह इस शहर में 2 और लोगों की मौत हो गई। इसका मतलब है कि उनके गले में भी छेद हो रहे थे। बाद में थॉमस अपने दोस्त के साथ लैब जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनमें से 3 की मौत एक ही कारण से हुई है। आप ठीक कह रहे हैं, गर्दन में छेद के कारण उनकी मौत हुई है। लेकिन हम अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि किस सोच के साथ उन पर हमला किया गया है और उन्हें कैसे मारा गया है। बाद में थॉमस को पता चलता है कि क्लब में एक और लड़की पर हमला किया जा रहा है, लेकिन वह मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। आता थॉमस अपने साथी के साथ क्लब जाता है। वहां पहले से ही एक जासूस था जो थॉमस की पत्नी का भाई था। जिस लड़की पर हमला हुआ है, वो उसकी पड़ताल करने लगते हैं। लड़की काफी डरी हुई और घबराई हुई थी। वो उन्हें बताती है कि मुझ पर एक लड़की ने हमला किया है। उसने नीले रंग की हुडी जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ पर खून भी लगा हुआ था। जब वह उन्हें इस बारे में बता रही थी तभी उनके गले में दर्द होने लगा। उसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह तड़प-तड़प कर मर जाती है। जांच करने पर उसकी गर्दन पर भी वही निशान मिले। इससे वे समझ जाते हैं कि उसे भी उसी लड़की ने मारा है, जिसने आज 3 लोगों को मारा है। इसलिए वे सभी को गिरफ्तार करते हैं, जिन्होंने नीले रंग की हुडी जैकेट पहनी हुई थी। और पता करें, जब थॉमस कार में अपने साथी के साथ था, नीली हुडी वाली एक लड़की दौड़ रही थी। उसने अपना चेहरा ढक लिया है और उन्हें देखकर वह भागने लगती है। थॉमस उसका पीछा करने के लिए अपने साथी के साथ दौड़ता है। वह दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। थॉमस के साथी ने उसे देखा है। वह चुपके से आता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह खुद को मुक्त करती है और उसे एक बोर्ड से मारती है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। तभी थॉमस भी वहां पहुंच जाता है और उस हुडी वाली लड़की को बंदूक की नोक पर उठा लेता है। यहाँ हम उसका नाम सीखते हैं, जो कि रिया है। वह थॉमस को बताती है कि उसकी पत्नी को आज बच्चा होने वाला है। उसकी एक बेटी होगी, लेकिन उसके बाद दुख की बात है कि वह मर जाएगी। थॉमस उस पर विश्वास नहीं करता है और उसे पकड़ने के लिए उस पर हमला करता है। वे लड़ने लगते हैं और थॉमस ने उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन रिया ने चतुराई से उसे अपनी ही हथकड़ी से बांध दिया। जब वह जा रही थी तो थॉमस को वह हथियार मिल गया जिससे वह सभी को मारती थी। इस हथियार से वह रिया के पैर पर वार करता है। नतीजतन वह असंतुलित हो जाती है। जैसे ही ट्रेन ने उसे टक्कर मारी, वह ट्रेन से बह गई और वह मर गई। उसे मारने के बाद थॉमस ने चैन की सांस ली, क्योंकि उन्होंने इस मामले को सुलझा लिया है। जब वह बाहर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि आज उनका बच्चा होने वाला है। जैसे ही थॉमस अस्पताल के अंदर जाता है, उसे सूचित किया जाता है कि उसे एक बेटी का आशीर्वाद मिला है। वह रिया, हुडी वाली लड़की ने उसे बताया है। वह ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका मानना है कि यह एक संयोग हो सकता है। तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और थॉमस को बताता है
जिस लड़की रिया की मौत हो गई। उसके शव की जांच करने के बाद उसके हाथ में एक गोली मिली है। इसका मतलब है कि किसी ने उसे गोली मार दी है, लेकिन थॉमस ने ध्यान नहीं दिया। वह काफी खुश थे क्योंकि आज उनकी बेटी का जन्म हुआ है। बाद में एक डॉक्टर उदास होकर आता है और थॉमस से कहता है कि इस सब के दौरान आपकी पत्नी की हालत बिगड़ जाती है। बड़े दुख के साथ हम आपको बता रहे हैं कि हमने आपकी बेटी को बचा लिया, लेकिन हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके और वह मर चुकी थी। यह जानकर थॉमस टूट गया। वह दुखी था लेकिन हैरान भी था। रिया ने थॉमस को भी यही बताया है। इसका मतलब है कि वह थॉमस को उसके आने वाले समय के बारे में बता रही थी। थॉमस के दिमाग में यह सवाल घूमता रहता है कि उसे यह कैसे पता चला। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन थॉमस को अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। थॉमस की बेटी बड़ी हो गई है और आज 9 साल की हो गई है। आज उनका जन्मदिन था क्योंकि इसी दिन उनकी पत्नी का देहांत हुआ है। अपनी बेटी को लेने के बाद वह अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है, जहां किसी ने पहले ही फूल रख दिए थे। वह सोचता है कि या तो उसके जासूस दोस्त या उसकी पत्नी के भाई ने ऐसा किया था। थॉमस उन्हें बुलाता है और उन दोनों ने ये फूल नहीं रखे हैं। वह सोचने लगता है कि इन फूलों को किसने रखा है। फिर उसे एक फोन आता है और उसे सूचित किया जाता है कि शहर में एक हत्या की गई है। यह उसी तरह से किया गया है जैसे 1988 में 4 लोगों की हत्या की गई थी। जिस जगह पर हादसा हुआ, थॉमस वहां जाकर उसकी रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिसमें वह एक नीले रंग की हुडी वाली लड़की को देखता है जो रिया की तरह दिख रही थी। थॉमस सोचने लगता है कि वह 9 साल पहले मर गई थी। सभी उसे समझाते हैं कि शायद हत्यारे ने जानबूझकर नीली हुडी पहनी है ताकि वह हमें विचलित कर सके। थॉमस को शक हुआ तो उसने रिया की 9 साल पुरानी फाइल खोल दी। उसके सामान के साथ उसे एक चाबी मिलती है। वह इसे जांचने के लिए अपने अधिकारी साथी को देता है। थॉमस को तब पता चलता है कि हवाई अड्डे पर एक और लड़की की हत्या कर दी गई है। जब वह अपने साथी के साथ जाता है तो लड़की के गले में वही छेद हो जाते हैं, जिससे थॉमस को पता चलता है कि ये कातिल जो भी है वो सभी को इसी तरह से मार रहा है। वह तरीका 9 साल पहले की गई हत्याओं जैसा ही है। उसे यह भी पता चलता है कि जिसे मारा गया है उसके पास एक लेखक की किताब थी और जिनकी हत्या की गई है उनके पास एक ही पुस्तक थी। इस वजह से उनके मन में कई सवाल हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिले। थॉमस ने जांच के लिए जो चाबी दी है उससे पता चलता है कि यह एक प्लेन की चाबी है जो 1 साल पहले बना है। यह जानकर थॉमस और भी चिंतित हो जाता है। अगर ये प्लेन 1 साल पहले बना है तो ये चाबी क्या कर रही थी? रिया के पास ये चाबी 9 साल पहले थी। फिर एक वैज्ञानिक थॉमस के पास आता है जो एक डॉक्टर भी था। थॉमस को बताता है हर साल के बाद जब लाल चंद्रमा होता है, यानी चंद्र ग्रहण होता है, उसके बीच एक समय आता है जब हम अतीत की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के दौरान हम अतीत में जा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक मशीन भी बनाई है। थॉमस और उसके साथियों को उसकी बातें बेकार लगती हैं, इसलिए वे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और डॉक्टर मायूस होकर चला जाता है। थॉमस और उसका साथी उस स्थान पर आते हैं जहां विमान था, जिसकी चाबी उसके पास है। वह अकेला जाता है, तभी रिया उसके सामने आ जाती है और वह उस पर अपनी बंदूक तानती है। उसे जीवित देखकर थॉमस चौंक गया। वह उसके सामने मर गई और अब वह कैसे जीवित है? और उसकी उम्र भी नहीं बढ़ी है।
बंदूक की नोक पर रिया थॉमस को कुछ बताने वाली थी। तभी थॉमस का दोस्त अंदर आता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, वह गलती से बंदूक चला देती है। नतीजतन थॉमस के साथी की मृत्यु हो गई। जैसे ही पुलिस वहां आती है, रिया थॉमस को जबरन विमान में ले जाती है। उड़ते समय वह थॉमस से कहती है कि वह मुझे जीवित देखकर चौंक जाएगा, है ना? दरअसल मैं टाइम ट्रेवलिंग से भूतकाल में आता हूँ। यह मैं भविष्य के समय को ठीक करने के लिए करता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूँ तो भविष्य में सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं केवल चंद्र ग्रहण की रात को ही समय में यात्रा कर सकता हूँ। थॉमस को लगता है कि यह वही थ्योरी है जो डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय पहले बताई थी। कुछ और कहने से पहले रिया ने थॉमस को नीचे धकेल दिया और वह किसी तरह पानी से बाहर आ गया। अगली सुबह जब पुलिस जांच करने आती है तो उन्हें वहां विमान के टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं। इसका मतलब है कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन रिया का कोई ठिकाना नहीं है। थॉमस सभी को बताता है कि उसने उस लड़की रिया से बात की है। वह समय यात्रा करके अतीत में आती है। लेकिन जाहिर है कोई उस पर विश्वास नहीं करता। बाद में हम 2006 से दृश्य देखते हैं। इसका मतलब है कि 9 साल बीत चुके हैं। थॉमस का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। वह हमेशा चंद्रमा के ग्रहण के बारे में पढ़ता है। उसने लंबे समय से वैज्ञानिक डॉक्टर को नहीं देखा है। उसकी बेटी बड़ी हो गई है और अब अपनी माँ के भाई के साथ रह रही है। अब थॉमस को पता चला कि 1998 में एक हत्या हुई थी। उनके पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसलिए वह उस आदमी की कब्र पर जाता है जो लेखक था। जैसे ही वह इसे खोलता है और अपने कंकाल की जांच करता है, उसके गले में भी छेद थे, यानी उसे भी रिया ने ही मारा था। आता वह लेखक के घर जाता है और उसकी पत्नी से मिलता है। मरने से पहले मेरे पति एक ग्रुप चलाते थे और उन्होंने एक किताब भी लिखी है। अब थॉमस को एक पेपर से पता चलता है कि यह किताब उन सभी की थी जिनकी मृत्यु 1997 और 1988 में हुई थी। इसके साथ ही लेखक का एक दोस्त जीवित था जो इस समूह को चला रहा है। यह जानकर थॉमस उससे मिलने जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अगली बारी लेखक के मित्र की होगी। रिया उसे मार डालेगी क्योंकि आज चंद्र ग्रहण की रात थी। अब वह वहां जाता है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेखक का मित्र मारा गया। तभी थॉमस रिया को देखता है जो वहां से भाग रही थी। वह उस पर गोली चलाता है और एक गोली उसके हाथ में लगती है। फिर वह वहां से भागती है और थॉमस उसका पीछा करता है। वह समुद्र के किनारे एक बड़ी पाइपलाइन के पास जाती है। जब वह वहां जाता है तो वह पाइप के दूसरी तरफ टाइम ट्रेवल मशीन देखता है, जिस पर रिया बैठ गई और उस मशीन में पानी भर दिया गया। तेज रोशनी के साथ मशीन वहां से गायब हो जाती है कि वह समय यात्रा करके 1988 में आएगी, जहां उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके शरीर से एक गोली निकली थी जिसे थॉमस ने 2006 में मारा था। इस गोली के बारे में पुलिस अधिकारी ने थॉमस को बताया था कि उसकी बेटी का जन्म कब हुआ था। अब थॉमस को सारा मामला समझ में आ गया है। तभी वहां पुलिस आती है। वह सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। इसके साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को लगता है कि उसने लेखक के मित्र की हत्या की होगी। बाद में देखते हैं 2015 का समय यानी 9 साल बीत चुके हैं और थॉमस आज भी इस अजीब मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। वह हमेशा पाइप के बाहर रहता है। रिया टाइम मशीन से अंदर चली गई है।
और आज चंद्र ग्रहण की रात भी थी और उसे यकीन था कि रिया जरूर आएगी। हालांकि आज उनकी बेटी को बच्चा होने वाला था, लेकिन वह नहीं गया क्योंकि वह रिया को गिरफ्तार करना चाहता था। वह उन सवालों का जवाब चाहता है जिसकी तलाश वह सालों से कर रहा है। अंत में टाइम मशीन आकर वहीं गिर जाती है। रिया मशीन से बाहर आती है और थॉमस अपनी बंदूक उस पर तानता है और उसे बताने के लिए कहता है कि वह कौन है। वह उसे बताती है कि वह उसकी पोती रिया है और समय में यात्रा कर रहा है क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। मैंने अपनी यात्रा वर्ष 2024 में शुरू की है, जहां दुनिया जल रही है, विनाश कर रही है, क्योंकि संसार में युद्ध होते रहते हैं। और यह लेखक की पुस्तक के कारण हो रहा है, जिसे उन्होंने 1988 में लिखा है, क्योंकि उस किताब को पढ़ने के बाद लोगों के दिमाग पर उनका काफी प्रभाव पड़ा। अपने देश के प्रति प्रेम के कारण लोग दुनिया से लड़ने लगे और सारा संसार युद्ध का मैदान बन गया है। दुनिया को बचाने के लिए वैज्ञानिक डॉक्टर ने टाइम मशीन बनाई है, जिसमें 9 साल बाद सिर्फ चंद्र ग्रहण की रात को ही यात्रा की जा सकेगी। मैं अतीत में यात्रा करके उन सभी लोगों को मार रहा हूँ जो युद्ध के कारण बने हैं, ताकि मैं दुनिया को विनाश से बचा सकूं। थॉमस देखता है कि रिया के हाथ पर गोली का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है कि 2015 में अपना मिशन पूरा करने के बाद वह 2006 में समय यात्रा से आएगी जब थॉमस ने उसके हाथ में गोली मार दी। फिर 1997 में और फिर 1988 में जब वह थॉमस के कारण मर जाएगी। रिया उसे वह कंगन देती है जो उसने अपनी पत्नी को उपहार में दिया था। थॉमस यह जानकर चिंतित हो जाता है कि वह अपनी पोती का हत्यारा है क्योंकि वह उसकी वजह से मर जाएगी। वह रिया को 1988 तक जाने तक उसे रोकने के लिए कहता है, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता और फिर भविष्य में वापस आ सकता हूँ। रिया उसे बताती है कि यह संभव नहीं है क्योंकि मेरी यात्रा एक तरफा है। समय यात्रा के साथ मैं केवल एक बार अतीत में जा सकता हूँ। मैं अपने समय पर नहीं लौट सकता। हर बार 9 साल पीछे जाने के बाद मैं 1988 में लेखक को मार डालूंगा। इसलिए वह युद्ध शुरू होने से किताब नहीं लिख सकता। सच्चाई जानने के बाद थॉमस उदास हो जाता है। बाद में रिया उसे अस्पताल जाने के लिए कहती है, क्योंकि आज उसका जन्म होने वाला है। यह कहकर वह चली जाती है। जब थॉमस अस्पताल में आता है तो उसकी पोती अभी पैदा हुई है। वह उसे और रिया को हर बार 9 साल पीछे जाने के बाद देखकर खुश हो जाता है। हर किसी को मार डालता है जो युद्ध का कारण बन जाएगा। अंत में वह उस लेखक के पास पहुंची जो इस पुस्तक को लिख रहा था। पुस्तक युद्ध का कारण बनेगी, इसलिए वह लेखक को पूरा होने से पहले ही मार देती है। बाद में हमें भविष्य का समय दिखाया जाता है जो कि 2024 है, जहां से सारी तबाही खत्म होने लगी थी। सब कुछ ठीक था। इसका मतलब है कि वहां कोई युद्ध नहीं हुआ है। दुनिया को बचाने के अपने मिशन के दौरान रिया की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। फिल्म इसी के साथ खत्म होती है।